कथा सुनने के लिए हाथ में चने की दाल और गुड़ रख लें और कोशिश करें कि कथा के समय न उठें। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गुरु महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में नृत्य राज करता था। बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसके दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। उस समय रानी और दासी घर पर अकेली थी। उसी समय साधु का रूप धारण करके बृहस्पति देव उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ा विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। पापी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो प्यासों को प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे पिता भी प्रसन्न हो और तुम्हारा यश भी फैले। तब यह सब बातें सुनकर रानी खुश न हुई और बोली कि मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। तब साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राय से कहना कि हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा तथा तुम आराम से रह सकोगी। ऐसा कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन व्यतीत हुआ तो बृहस्पतिवार का दिन आया। रानी ने उसी प्रकार कर्म करना प्रारंभ कर दिया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि समस्त धन नष्ट हो गया तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। भोजन के लिए अन्न भी बड़ा मुश्किल से मिलता था। तब राजा ने कहा कि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में से लकड़ी काट कर लाता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत करता था। इधर रानी और दासी को किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जा और 5 सेर भेजा लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई, परंतु उसकी बहन उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर न दिया। तब दासी को क्रोध आया और रानी के पास आकर बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अभिमानी है। वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उससे अनेक बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं चली आई। रानी ने कहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। इधर इस रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह दुखी होगी। यह सोच के कथा को समाप्त कर प्रसाद ग्रहण कर अपनी बहन के यहाँ चल दी। तब बहन से कहा कि बहन, जिस समय तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होता है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ऐसा कहकर रानी देखने चली गई तो एक घड़ा बेजड़ का मिल गया। तब रानी और दासी प्रसन्न हुई। तब दासी कहने लगी कि देखो, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत के समान ही किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत कथा कैसे करना चाहिए। तब बहन ने बताया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत, चने की दाल में रख के श्री विष्णु भगवान के गले के जड़ में पूजन करे, दीपक जलाएं, पीला भोजन करे, कथा कहें और दूसरों को सुनाएं। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अंधन पुत्र देते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा कहकर रानी की बहन वहां से चल दी। बृहस्पतिवार का दिन आया। दोनों ने व्रत रखा। गुड़साला से चना गुड़ बिल्लाई उसकी चने की दाल बनाकर विष्णु भगवान के गले के जड़ में पूजन किया। अब गीला भोजन कहाँ से आया? बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने गुरुवार का व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर कहे कि यह दासी और तुम्हारे रानी के लिए है। तब दासी भोजन पाकर बड़ा प्रसन्न हुई, परंतु रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। तब दासी ने कहा कि चलो भोजन करते हैं। तो रानी कहने लगी, क्यों तो हमारी व्यर्थ में सुड़ी आती है, जा तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उनके पास अधिक धन हो गया। तब रानी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा कि बड़े मुसीबतों के बाद हमने यह धन प्राप्त किया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए।
चाहिए, बाग तालाब आदि का निर्माण कराना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए, धन को शुभ खर्च करना चाहिए जिससे हमारे पिता भी प्रसन्न हो और हमारा यश भी फैले। तब रानी ने उसी प्रकार कर्म करना प्रारंभ कर दिया। काफ़ी यश फैलने लगा। रानी ने विचार किया कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी ने अपने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा तो राजा को स्वप्न में आया कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा प्रातःकाल जागा और उसने लगा स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के निकट चलने लगा। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो वह जंगल में से लकड़ी काट कर लाता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत करता था। एक रोज राजा जंगल में बैठ के अपनी बातों को याद करके रो रहा था। उसी समय साधु का रूप धारण करके बृहस्पति देव आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता मगन में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया और अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, देखो तुम्हारी स्त्री ने भी व्रत प्रारंभ कर दिया है। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला कि मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं, तथा कौन सी कथा कहूँ यह भी मुझको मालूम नहीं है। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु देवता बोले कि तुम इस बात की चिंता मत करो, रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, रोज से दुगनी धन प्राप्ति होगी जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और पूजन का सामान भी आ जाएगा। भगवान बृहस्पति की कथा निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, न किसी देवता का पूजन करती और न ही किसी देवता को याद करती थी। प्रातः काल उठते ही अपने बच्चों का जूठन खा लेती थी। इससे साधु देवता बहुत कुछ करते परंतु कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से उसके घर में एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। प्रातः काल जाके स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी और अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मर्गों में डालती जाती। जब लौटते समय वह जौ सड़ के हो जाते तो लौट के बिन के अपने घर को ले आती थी। एक दिन सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और बोला, सोने की जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से कहा कि अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। रोजाना की तरह जौ फैलाती हुई पाठशाला के मार्गों में जाने लगी। जब लौटते समय जौ बिन रही थी तो भगवान की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे वह जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन कन्या सोने की जौ को सोने के सूप में फटक कर साफ कर रही थी। उस दिन उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने महल लौट आया और भोजन आदि कुछ नहीं किया और सैया पर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो मंत्री के साथ राजकुमार के पास गए और बोले कि तुम्हारे किसी ने अपमान किया है तथा तुम बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने कहा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और मंत्री से कहा तो मंत्री ने उस कन्या के घर का पता लगाया। ब्राह्मण देवता से सभी हाल कहा तो ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया। विधि पूर्वक राजकुमार का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। कन्या के जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के यहाँ गए, अपने सभी हाल बताया तो पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। साधु देवता फिर से अपनी पुत्री के यहाँ गए। तब पुत्री ने कहा कि पिताजी आप माताजी को यहाँ लेवा लाएं, मैं इसे ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के यहाँ गया। तब पुत्री समझाने लगी कि माँ तुम प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप करो, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु उसने माँ ने एक भी बात न मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे वह पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रोज से कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल निकाला और उस स्नान आदि करा के पूजन पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से उनके पास अधिक धन हो गया। इस लोक को सुखपूर्वक भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को गया। रोज से दुगनी धन प्राप्ति हुई जिससे
वह चने की दाल मुनक्की लाकर विष्णुवान खेल के जड़ में पूजन किया। अब सब दरिद्रता दूर हो गई, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल योग का आयोजन कराया तथा संपूर्ण शहर में घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने यहाँ आग न जलावे, न भोजन बनावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, जो इस आगे को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसी घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। सभी लोग भोजन करने गए, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। अपने साथ महल्ले वाले जाकर भोजन कराता रानी इस खोटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। वह नहीं दिखाई दिया तो उसने निश्चय किया कि इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उस समय सैनिकों को बुलवा कर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो सोचने लगा, ना जाने कौन से पूजन का कुकर्म है जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय साधु का रूप धारण करके तत्काल वसुदेव आया और बोले कि मूर्ख, तूने वसुदेव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किस प्रकार का चिंता मत करो। तुम देखो, जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे प्रसाद मंगवाकर कथा करना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले, उनसे प्रसाद मंगवाकर राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को उस नगर के राजा को स्वप्न में आया कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करे मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न देखकर राजा प्रातः काल जागा और खूंटी पर हार देखकर राजा को बुलाकर क्षमा याचना मांगी तथा योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो देखने लगा कि बहुत सी बाग तालाबें बन गई हैं। सभी से पूछा तो सभी ने कहा कि यह सब रानी और बांदी का बनाया हुआ है। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो दासी कहा कि देखो, हम कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं, हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, दरवाजे पर खड़ी हो जाए। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो साथ लिवाल आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा कि हमें धन बृहस्पतिदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिदेव भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 13 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चरी की दाल बंधी रहती तथा रोज व्रत किया करता। एक दिन घोड़े पर सवार हुआ और बोला कि हम अपनी बहन के यहाँ चलेंगे। घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो। तो वो आदमी बोले कि लो, हमारा आदमी मर गया है और इसकी अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा अवश्य सुनूंगा। अब राजा ने दाल निकाली और कथा प्रारंभ कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगे। जब कथा समाप्त हुआ तो राम राम करके खड़ा हो गया। अब राजा आगे चलने लगा। उसे किसान खेत में हाल चलाता मिला। उसे रोककर कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो। वो बोला कि लो, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 एरिया जीत लूंगा, तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते बैल पछाड़ खा के गिर गई। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। पुत्र ने सभी हाल बताया। तब बुढ़िया दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तुम्हारी कथा अवश्य सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पे ही चल के कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पे जाकर कथा कही, जिसके किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी खड़े हो गए। अब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा प्रातः काल जागा तो देखने लगा सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। तो अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया, वह मेरे बृहस्पतिदेव की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसे ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं, कहो तो पड़ोस में देख आती हूँ। ऐसा कहकर पड़ोस में देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे पता चला कि 3 रोज से यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया है। तो वह अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाके कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि चलो हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। भोजन आदि कुछ नहीं किया और सैया पर लेट गया और बोला कि हम निर्वंश राजा हैं, हमारा मुँह देखने का भी धर्म नहीं है। रानी बोली, जब विश्वदेव हमें सब कुछ दिए हैं तो हमें संतान अवश्य देंगे। रात्रि में राजा को स्वप्न में आया कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती।
तब रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब बहन को सुख समाचार मिला तो वो बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। फिर बहन ने कहा कि भाभी मैं इस प्रकार ना करती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होता। भगवान बेचते वैसे ही है, जैसी जिसकी मनोकामना सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से विष्णु भगवान की कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हृदय से मन न करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा सुनने के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। धन्यवाद।